हाय गाइस, गुड इवनिंग। ऑल ऑफ यू। ठीक है, सभी स्टूडेंट और जो भी लोग हैं सबको कोका कोला पीने की आदत हो चुकी है। सब लोग ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने का ये मतलब है सब लोग ठंडा पीना शुरू कर चुके हैं, हमेशा पीते रहते हैं। इसके बारे में पता भी रहना चाहिए। इससे बहुत सारे हानिकारक इंटीग्रेंट्स भी होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे हानिकारक पदार्थ होते हैं जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे क्या क्या होते हैं। चलो देखते हैं। अभी हाल ही में जल्दी में अभी 28 या 29 जनवरी जून को डब्ल्यू ने एक नोटिस जारी किया है। ठीक है, डब्ल्यू का फुल फॉर्म, डब्ल्यू की स्थापना जो थी 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। ठीक है, डब्ल्यू का फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया भी जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एक संस्थान है IARC। ठीक, इसकी एक संस्थान है IARC, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। ठीक है, ये जितने भी कैंसर होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देता है। ठीक है, हर कैंसर के ऊपर क्या करता है, रिसर्च करता है, किससे हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, ये आपके ये जानकारी देता है आपको। ठीक है, ये WHO की एक संस्था है, उसी का पार्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, कोको कोला पीने से हो सकता है कैंसर। ठीक है, कोको कोला पीने से आपको कैंसर हो सकता है। ठीक, ये जो कोको कोला पीने से कैंसर हो सकता है, ये आपको एक बार 2009 में आपको डॉक्टर राजीव 2009 में ही बता चुके थे। ये थम्स अप होता है, कोको कोला है, ये टॉयलेट क्लीनर की तरह यूज किया जाता है इसको। ठीक है, ये टॉयलेट क्लीनर में यूज किया जाता है। अगर इसका आप pH देखेंगे तो बहुत ही कम होता है। ठीक है, अगर सेवन किसी चीज का जो pH होता है, pH वैल्यू, ठीक, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे pH वैल्यू क्या होता है। अगर 7 से नीचे होता है, जितना नीचे जाएंगे आप 2, 3, 1, 2.4, ठीक है, जितना pH वैल्यू कम होगा वो एसिडिक होता है, अम्ल होता है। ठीक, वो उतना क्या होता है, आपको तीखा मतलब कि खट्टा लगता है। ठीक, तेजाब क्या है, इसका भी एसिड जो pH वैल्यू होता है बहुत ही कम होता है, HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक जैसे कोको कोला हो गया, थम्स अप हो गया और पेप्सी, ये सब जो होते हैं एक टॉयलेट क्लीनर की तरह हम इसको, मतलब कि अगर हम इसको टॉयलेट से साफ करें तो इससे टॉयलेट बढ़िया तरीके से साफ हो सकता है। इसका pH वैल्यू इतना कम होता है। इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसको पीने से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। वैसे फायदा तो कुछ नहीं होता है, बस नुकसान ही होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम आपको बता दें, जो ड्रिंक होता है, ड्रिंक 2 तरीके का होता है। एक सॉफ्ट ड्रिंक होता है, एक हार्ड ड्रिंक होता है। हार्ड ड्रिंक उसे कहते हैं जिसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, उसको हम हार्ड ड्रिंक कहते हैं। ठीक है, जो आपकी गलों को क्या करे, जलाता है, जो आपकी गलों में क्या करे, जलन देता है, उसे बोलते हैं हार्ड ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में जैसे कि कोको कोला हो गया, थम्स अप हो गया, मिरिंडा हो गया। ठीक है, ये सब क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, माजा हो गया। ठीक है, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं। हार्ड ड्रिंक में स्प्राइट भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी गले, स्प्राइट, कोको कोला, ये सब जो भी आपको गले में जलन देते हैं, ये भी सब क्या है, हार्ड ड्रिंक में आते हैं। वैसे इसको रखा गया सॉफ्ट ड्रिंक में क्योंकि इसमें नॉन एल्कोहल होते हैं, इसमें एल्कोहल नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको हम अलग करके रखते हैं। ठीक, इसमें देखते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है, हार्ड ड्रिंक क्या होता है। हार्ड ड्रिंक में एल्कोहल की मात्रा होती है। ठीक, अब आप कोल्ड ड्रिंक जब पीते हैं, जब कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आपको डकार आती है। ठीक, डकार आती है, आपको लगता है कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद डकार आई तो आपके पेट से क्या हुआ, गैस निकला है। ठीक, ये सब आपका ये भ्रम है। ठीक, हम स्टूडेंट को पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, कि आप जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होती है। ठीक है, वही क्या करती है, रिएक्शन करके बाहर निकलती है। ठीक,
जब कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं, जब आप कोल्ड ड्रिंक को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें CO2 गैस होता है और उसमें पानी होता है, जल H2O, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें कलर होता है और स्वीटनर्स होते हैं कुछ, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक को मीठा करके रखता है, ठीक है। अभी स्वीटनर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वही क्या करता है, आपको कैंसर फैलाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, CO2 गैस होती है, ठीक, CO2 गैस होती है और H2 होता है, H2 मैंने पानी, जल, ठीक है, ये H2O का फॉर्मूला होता है, ठीक, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। देखिए यहाँ पे H2 यहाँ पे है तो H2 यहाँ पे आया, C यहाँ पे, C यहाँ पे, O2 यहाँ पे है, दो ऑक्सीजन के दो अणु यहाँ पे है, एक अणु यहाँ पे है, तो CO3, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे धीरे हो रहा है, ठीक है, बैलेंस करना आप लोग जानते ही होंगे, ठीक। तो यही जो गैस होते हैं ना, यही बाहर निकलती है, ठीक है, यही गैस क्या करती हैं, बाहर निकलती हैं। तो थोड़ा आपको जैसे लगता है रिलैक्स फील होता है, रिलीफ फील होता है, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये भ्रम है एक तो कि हाँ थोड़ा आप रिलैक्स ले लेते हैं, लेकिन ये सब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही आपको गैस क्या आती है, बाहर निकलती है, ठीक है, और इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें स्वीटनेस के रूप में एक स्पार्टम, जो स्पार्टम होता है, ठीक है, स्पार्टम है, उसी का यूज किया जाता है, ठीक है, मेन रीजन यही है, जो स्पार्टम है इसी का यूज किया जाता है, ठीक। स्वीटनेस के रूप में हम स्पार्टम का यूज करते हैं, ठीक है। यही आपको क्या करेगा, कैंसर फैलाएगा। कौन कैंसर फैलाएगा भाई, स्पार्टम, ठीक है। स्पार्टम इतना, स्पार्टम का एक अगर आप छोटा टुकड़ा ले लें, स्पार्टम का आप एक छोटा टुकड़ा ले लें, ठीक है, स्पार्टम का अगर आप छोटा टुकड़ा ले रहे हैं, ठीक, तो 15 से 20 चम्मच चीनी के बराबर होता है। आप अच्छा ये सोचिए, भारत में और अदर कंट्री में, अदर दूसरे देश में इतने सारे कोका कोला, थम्स अप, मिरिंडा सब वगैरह वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कंपनियां डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, बांट रही हैं, इधर उधर पहुंचा रही हैं, बेच रही हैं, ठीक है। आप 35 ml का जो कोका कोला पीते हैं, ठीक है, 35 ml का जो कोका कोला पीते हैं, ठीक, तो अच्छा बताइए 35 ml कोका कोला जब पीते हैं आप, तो क्या जब कंपनी स्टार्टिंग में रहती है, कोई भी देखियो, कोई भी कंपनी है, चाहे आप हो चाहे हम हो, जब स्टार्टिंग में कोई चीज रहता है तो ब्रांडेड रहता है, उसने हर चीज को एक लिमिट से, हिसाब से, नेचुरली तरीके से उसको बनाया जाता है, ताकि क्या हो, वो कस्टमर उसको अच्छे से खरीद सके, ठीक है। लेकिन अगर उसी चीज की मांग क्या आती है, बढ़ने लगती है, ठीक है, तो किसी चीज की मांग क्या आती है, बढ़ने लगती है, तो उसकी या तो उसका रेट बढ़ा दिया जाता है, या तो उसकी क्वालिटी को कम करके रेट को उतना ही रखा जाता है। दो चीजें तो आप कर सकते हैं, या तो आप रेट बढ़ाइए, रेट बढ़ाएंगे तो आपका सामान बिकेगा नहीं, अगर आप रेट नहीं बढ़ाएंगे तो आप क्वालिटी को मेंटेन कीजिए, जब आप क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो उसमें मिलावट करेंगे, तो वही काम क्या करता है, कोका कोला भी वही काम किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 से 20 चम्मच अगर आप चीनी ले रहे हैं, और स्पार्टम एक शुगर है, ठीक है, आर्टिफिशियल शुगर, देखिए यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, शुगर, ठीक है, शुगर 2 टाइप के होते हैं, शुगर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक नेचुरल शुगर होता है, एक आर्टिफिशियल शुगर होता है, ठीक। नेचुरल शुगर क्या होते हैं, देखिएगा, जैसे गन्ना हो गया, फल हो गया, ठीक है, इन सब में जो फल होते हैं उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, जो गन्ना होता है उसमें सुक्रोज पाया जाता है, दूध में लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। बादाम हो गया, जो भी आप खाते हैं, ठीक है, बादाम, काजू, ठीक है, किशमिश, छोड़ा, जो भी आप खाते हैं उसमें क्या होता है, नेचुरल होता है, नेचुरल शुगर पाई जाती है, ठीक है। चीनी हो गया, ये भी क्या है, नेचुरल शुगर है, ठीक है। आर्टिफिशियल शुगर में क्या आते हैं, एस्पार्टम, ठीक है, ज्यादातर एस्पार्टम का यूज किया जाता है। देखिए कोका कोला में भी किसका यूज किया जाता है, एस्पार्टम का यूज किया जा रहा है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, शुगर है, ये एस्पार्टम क्या है, शुगर है। सैक्रीन हो गया, सुक्रालोज हो गया, ठीक है, ये स्वीट मीठ, ये देखिए मिठाई में भी यूज किया जाता है इसको, ठीक है,
ये मिठाई भी यूज किया जाता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी चॉकलेट बनाना है, जेम्स बनाना है, ठीक है, चॉकलेट हो गया, जेम्स हो गया, और बाकी अलग तरीके से मिठाइयाँ जो बनाते हैं, मिठाई में यूज किया जाता है इसका, स्पार्टम, सैक्रिन, सुक्रालोज, ठीक है, ज्यादातर स्पार्टम का यूज किया जाता है। और शुगर फ्री जो किया, जो शुगर फ्री मिठाइयाँ होती हैं या शुगर फ्री क्या होते हैं, देखिए अब आपको हम बता दें यहाँ पे, कोक जो होता है, कोक ये, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं कोक। एक डाइट कोक होता है, ठीक है, डाइट कोक, जिनको शुगर रहता है वो लेते हैं डाइट कोक, ठीक है, जिनको शुगर होता है वो डाइट कोक लेते हैं। एक नॉर्मल कोक होता है जिसको हम लोग लेते हैं नॉन शुगर, ठीक है, ठीक है, जो देखो भाई यहाँ पे शुगर होगा, ठीक है, नॉन शुगर नहीं होगा, ठीक है, ठीक, नॉन शुगर फ्री होता है, नॉन शुगर फ्री, ठीक, हम लिख दे रहे हैं एक बार फिर से, नॉन शुगर फ्री, ठीक है, ये शुगर फ्री नहीं होता, ये शुगर फ्री नहीं होता। जो डाइट कोक होता है वो शुगर फ्री होता है, ठीक, इसमें भी क्या मिला रहता है, स्पार्टम मिला रहता है, इसमें भी क्या मिला रहता है, स्पार्टम, ठीक है, स्पार्टम शुगर फ्री। अच्छा देखिए आप, ये भी स्वीट है, ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, शुगर ही है, ये भी क्या है, शुगर ही, ये भी स्वीटनेस का काम कर रहा है, कौन, स्पार्टम। स्पार्टम जब इसमें डाइट कोक में मिलाया जा रहा है शुगर फ्री आपको बनाने के लिए, इसमें भी स्पार्टम डाला जा रहा है। जब स्पार्टम डाला जा रहा है तो शुगर क्या होगा, मीठा होगा कि तीखा होगा, मीठा होगा, जाहिर सी बात है, स्पार्टम क्योंकि शुगर है, जो डाइट कोक है वो भी तो शुगर होगी, मीठी होगी, ठीक है। इसको मीठेपन को कम करने के लिए इसमें फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है, इसके मीठेपन को कम करने के लिए इसमें फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है, जो स्वीटनेस को क्या कर देता है, कम कर देता है, जो स्वीट को क्या करता है, इसको कम कर देता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या स्पार्टम है जो क्या करेगा, नुकसान करेगा, ठीक। नॉर्मल जो कोक होता है इसमें तो, इसमें भी स्पार्टम डाला जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें फास्फोरिक एसिड नहीं मिलाया जाता, इसमें फास्फोरिक एसिड नहीं मिलाया जाता नॉर्मल कोक में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल यही जो स्पार्टम है, ठीक, इसको जो रिएक्शन कराया गया कहाँ पे, खरगोश और चूहे में, खरगोश और चूहे में जब स्पार्टम का रिएक्शन कराया गया इसका, ठीक है, जब इसका रिएक्शन कराया गया, इन दोनों में एक्सपेरिमेंट किया गया खरगोश और चूहे में, तो उनमें भी क्या निकल गया, उनमें भी यही निकला, स्पार्टम निकला, ठीक है। कार्बोनिक, क्या बोलते हैं इसको, कार्सियोजेनिक, कार्सियोजेनिक केमिकल, कार्सियोजेनिक केमिकल होता है, ठीक है, कार्सियोजेनिक केमिकल होता है जो क्या करता है, कैंसर करने का, कैंसर फैलाने का काम करता है। तो स्पार्टम क्या कर रहा है, ये कार्सियोजेनिक हो जाएगा, कार्सियोजेनिक केमिकल की तरह काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है, कैंसर फैलाने का काम कर रहा है। तो आप कोका कोला ये सब पीना वगैरह वगैरह बंद कर दीजिए, ठीक है। हम पढ़ाते हैं तब भी बताते हैं कि ये सब नहीं पीना चाहिए, ठीक है। बस CO2 गैस होती है, वही रिएक्ट करके आपके गले से बाहर निकलती है, इससे आपको कुछ फायदा नहीं होता है, आपको बस खाली नुकसान होता है, ठीक है, बस आपको नुकसान होता है, ठीक। जो स्पार्टम है ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है, ठीक। जो सिरप वगैरह वगैरह होते हैं इसमें भी क्या बना जाता है, उसका जो सिरप होते हैं शुगर फ्री बनाने के, उसमें भी स्पार्टम डाला। अच्छा बताइए, आप खुद ही सोचिए, भारत की जनसंख्या इतनी है, भारत की जनसंख्या इतनी है, ठीक, जब भारत की जनसंख्या इतनी है, लगभग एक अरब 42 करोड़ से ऊपर चला गया, आपको पता होगा। भारत की जनसंख्या प्रथम नंबर पे आ गई है, चीन सेकंड नंबर पे आ गया। तो अच्छा बताइए, इस टाइम कोई गन्ना बो रहा है, इतना गन्ना की खेती कहीं पे हो रही है इतनी ज्यादा नहीं, सब लोग तो कहीं पे घर बना रहे हैं, तो कहीं पे कुछ कर रहे हैं, बस इस टाइम जहाँ पे देखिए सब खेत में घर बन रहा है, रोड के किनारे घर बन रहा है, हर जगह घर ही घर बन रहा है। तो खेती करने के लिए भी कुछ चाहिए, जब आप गन्ना उगाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो कहाँ चीनी उसमें कहाँ डालेंगे, चीनी डालना, जब आपको मिठाई खाना तो चीनी की जरूरत होगी, जब आप चीनी नहीं पाएंगे तो इस देखिए हर इंसान कमाने के लिए इस टाइम बहुत गिर चुका है, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं गिरना चाहिए, ठीक है, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, स्पार्टम डाल रहा है, क्यों डाल रहा है भाई, कोका कोला, ये कोका कोला वाला इतना देखिए इतना चालाक है ये, जब इसका नया नया कंपनी खुला था, इसका कोका कोला खरीद बस एक साल में 10-20 कोका कोला बिका था ये, ठीक। ये क्या किया, पूरा एकदम जो मार्केट में और अदर कोल्ड ड्रिंक बिक रहे थे सबको खरीद लिया, ये सबको खरीद कर उस पर कोका कोला का लेबल लगा के सप्लाई कर दिया। जब मार्केट में अदर कोल्ड ड्रिंक मिलेगा ही नहीं, तो आपकी मजबूरी है कोका कोला पीना,
ठीक है, इसलिए कोको कोला फेमस हो गया है। और इसको ज़्यादा कहीं पे जा रहे हैं भाई, आप कोई भी थम्स अप ले लीजिए, मिरिंडा ले लीजिए, पेप्सी ले लीजिए, कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो उसमें क्या है, स्पार्टम डाला गया है। ठीक है, तो आपको ये सब नहीं पीना चाहिए। अब जो शुगर फ्री वाले हैं, देखिए शुगर जो जिनको शुगर है, इसे देखिए छोटे छोटे बच्चों में, ठीक, छोटे छोटे बच्चों में हमें अभी से उतना कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दे रहे हैं। ये शुगर है, जब शुगर का लेवल बढ़ेगा तो अभी से डायबिटीज की बीमारी होना शुरू हो जा रहा है। देखिए 20 साल की एज में डायबिटीज होने लग रहा है, 25 साल की एज में डायबिटीज होने लगा है, 10 साल के बच्चों को डायबिटीज होने लग रहा है। क्या है ये सब? ये सब खाने से तभी ना हो रहा है। आप फल फ्रूट्स खाइए, नेचुरल, आप नेचुरल शुगर लीजिए, कुछ नहीं होगा आप, ठीक है। बाकी भाई आपकी मर्जी, ठीक है, हमारा काम है बताना, हम बता दे रहे हैं, ठीक। WHO के बारे में तो आप लोग जानते हैं, जब से कोरोना आया WHO को कौन नहीं जानता, सभी लोग जान गए हैं। WHO की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी एक संस्थान है IARC, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक आपको बता दिए हमने, ठीक है, जिसमें अल्कोहल नहीं होता है, हार्ड ड्रिंक जिसमें अल्कोहल होता है। डॉक्टर राजीव कुमार ने 2009 में ही बता दिया था कि टॉयलेट ये एक टॉयलेट कैंसर की तरह काम करता है, जो थम्स अप है, कोको कोला है, ये सब, ठीक। शुगर हमने आपको बता दिया, नेचुरल शुगर क्या होते हैं, आर्टिफिशियल शुगर क्या होते हैं, ठीक। ये है नेचुरल शुगर, किसी पर गन्ना हो गया, फल हो गया, ठीक है, इन सब में सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ठीक है, बादाम वादाम सब क्या हो जाएगा, नेचुरल शुगर हो जाएगा। एस्पार्टम, सैक्रिन, सुक्रालोज, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल शुगर है। ये क्या करते हैं, मिठाइयों में इसका यूज किया था, जेम्स बनाने में, चॉकलेट बनाने में, यही सब, ठीक है। जितनी भी जो मार्केट में जितनी भी सामानें आती हैं, ठीक है, चॉकलेट वगैरह वगैरह सब इसी से बनता है। स्वीटनेस, मीठापन लाने के लिए ये सब डाला जाता है, ठीक है। शुगर फ्री में भी यही डाला जाता है, ठीक है। शुगर फ्री में एस्पार्टम भी रहता है, इसकी इसके मीठेपन को कम करने के लिए इसमें फास्फोरिक एसिड डाला जाता है, ठीक है। नॉर्मल कॉक में तो भाई सब वही रहता है, ठीक है। 15 से 20 चम्मच चीनी का जो चम्मच होता है, ठीक है, 15 से 20 चम्मच चीनी का जो होता है, एक स्पार्टम इतना, अगर स्पार्टम क्या होता है, एक टैबलेट आता है, ठीक है, टैबलेट आता है, अगर आप उसको डाल देते तो क्या करता है, मीठा होता है। इससे देखिए इस जो नेचुरल मीठापन है, इससे 200 गुना ज्यादा उसका मीठापन होता है स्पार्टम का, ठीक। इस बात को आप खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। और क्या बताएं, और एक लोग बता दे रहे हैं, जिसको देखिए जिसको शुगर है उसको क्या खाना चाहिए, ठीक है। जिन लोग शुगर है वो जो खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, एक ही टाइम में खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। उनको थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए, जैसे 2-2 4-4 घंटे पे बाद खाना चाहिए। एक ही टाइम में अगर आप खाना खाएंगे, शुगर लेवल एकदम हाई एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपको अभी हम 2 लीटर दूध पिला दें तो नहीं पी पाएंगे, लेकिन अभी हम आपको 2 लीटर वही दूध 2-2 घंटे पे 4-4 घंटे पे पिलाएं तो आपकी बॉडी भी एडजस्ट कर जाएगी और आप पी भी लेंगे। लेकिन अगर वही 2 लीटर दूध हम आपको एक ही बार में पिला दें, एकदम वो कर देंगे, उल्टी कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो शुगर के पेशेंट है उनको जो भोजन लेना है, ठीक है, तो 4-4 घंटे पे, 8-6 घंटे पे वो खाना ले, भोजन ले, तो उनका शुगर लेवल क्या होगा, एक लेवल में रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट एक ही बार में सब नहीं खा लेना, ठीक है। आप कुछ भी खाए, कोई भी शुगर फ्री खाए, लेकिन कुछ भी खाइए आप, जो शुगर के पेशेंट हैं वो खास ध्यान दें। अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो ये, अगर आप सोच रहे हैं कि उसमें शुगर नहीं है तो ये आपकी गलतफहमी है। शुगर हर चीज में है, ठीक है। शुगर आप हर चीज में खा रहे हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे डाइट कोक में शुगर मिला गया, एस्पार्टम शुगर है मीठेपन के तरह, लेकिन इसमें फास्फोरिक एसिड डाल के इसका शुगर लेवल कम कर दिया गया, तो आप शुगर तो खा ही रहे हैं, ठीक है। बस भ्रम की बातें होती हैं। अगर आप जब आप शुगर फ्री खा रहे हैं तो आपका शुगर लेवल बढ़ कैसे जा रहा है, ये भी तो बात है। जब आप शुगर फ्री खा रहे हैं तो आपका शुगर लेवल बढ़ कैसे जा रहा है, आप कभी अंदाजा लगाइए। आप शुगर फ्री लेवल खा रहे हैं तो आपका शुगर लेवल बढ़ क्यों जा रहा है, ठीक है।
जितने भी पदार्थ आप खा रहे हैं सब में शुगर होता है, सब में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। शुगर लेवल सब में बढ़ेगा, ठीक है। तो हर चीज़ को एक मेंटेन से खाइए, ठीक है। थोड़ा रेस्ट दे देकर खाइए, एक ही बार में न खाइए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। और वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, ठीक है, तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।